जेनेटिक वाले में मिल जाएगी आपको, ये भी कर लेना। फिर देखो ये वाला आ गया डार्विन का चयन सिद्धांत, इसको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा लाइव आकर। 10 आज के जानवर उनके विलुप्त जोड़ीदार प्राणियों के नाम, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ अनुकूलनी विकर्ण वाले में। अनुकूलनी विकर्ण का उदाहरण ये दोबारा आ गया, ये से याद कर लेना। अगला है इस वाले को बस रिवाइज करवा दूंगा मैं पहले वाले को, ठीक है। तो इस पे आर कर लेना, आर का मतलब रिवीजन। चौथे का पहला, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, याद कर लेना सब लोग। अनुलेखन पर टिप्पणी करो, तो अनुलेखन को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ये भी याद करके जाइएगा। क्या सभी प्रकार के उत्परिवर्तन जीवों के लिए हानिकारक होते हैं? अगर नहीं तो क्यों? तो आप बोलेंगे सभी प्रकार के उत्परिवर्तन जीवों के लिए हानिकारक नहीं होते। हाँ, कैसे मैं बताऊंगा, स्पष्ट करूंगा। मानव कवि में अंतर, ये तो तुम कर ही दोगे, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और जैव विकास क्या है? जैव विकास के पक्ष में प्रमाण लिखिए, इनके किन्हीं दो को समझाइए। जैव विकास थ्योरी लिखने के बाद में आपको समझाता, समरूपता, अवशेषी अंग या मतलब संयोजक कड़ियां, ठीक है, वृणीय विकास ये बता सकते हो। जीवाश्म भी आ सकता है इसमें, पूर्वावस्था भी आ सकता है, तो कोई 2-3 लिख देना। राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? इसके प्रकार और कार्य का वर्णन। आरएनए, डीएनए आरएनए में से कोई एक आएगा, ठीक है। ये आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र सहित बताइए। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, सुन लेना, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। मैंने करा रखी है जेनेटिक वाली एक वीडियो है, बहुत अल्टीमेट वीडियो, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता रखा है, उसमें डीएनए वाला है बहुत आसान भाषा में, तो आप लोग देख लेना एक बार। नेक्स्ट नंबर का निकाल लीजिए क्वेश्चन, बायोलॉजी टेस्ट वाला, ये वाला निकाल लो। यदि एक विषम युग्मजी लंबे पादप का समयुग्मजी बौने पादप के साथ क्रॉस कराया जाए तो बौने पादप का परसेंटेज कितना होगा? तो बताएंगे 50%। टिक कर लो। मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होगी? तो बोले प्रथम संतान पीढ़ी। टेंडर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है? AXO 45+44+8। प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या है? सॉरी, हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। संतान को पिता से कितने जीन्स मिलेंगे? 50%, ठीक है। डाउन सिंड्रोम कायिक गुणसूत्र में किस जोड़े के एक गुणसूत्र बढ़ने से उत्पन्न होगा? तो बता दें डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण होता है, और टोटल गुणसूत्र 47 होंगे। इसको मंगोलियाई जड़ता, हाँ, मंगोलियाई जड़ता इसी को बोलेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया? किन्हीं 2 लक्षणों का नाम बताओ। अनुवांशिकी जनक, तो मेंडल ने मटर पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। लंबे पौधे, बौने पौधे, गोल, झुर्रीदार, ठीक है, पीले, हरे, ऐसे बता देना। और अनुवांशिकी जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। मटर का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम, और उद्यान मटर होती है। बैक क्रॉस किसे कहते हैं? जब A1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। लेकिन जब A1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर पढ़ा चुका हूँ। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? ये भी पढ़ा दिया है, और इसमें एग्जाम्पल आएगा सिकल सेल एनीमिया वाला। डीएनए आरएनए में 4 अंतर। डीएनए में दोहरा रज्जुक होगा, आरएनए में एक रज्जुक। डीएनए डीऑक्सीराइबो श्रृंखला, आरएनए राइबो श्रृंखला। डीएनए केंद्रक में होगा, आरएनए कोशिका में होगा। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। डीएनए अनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, लेकिन आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लियर है? 4 आपके नियम का पालन। टेंशन बात मत करो कोई भी, पेपर है यार, वो टेंशन इतनी मत ले। वीडियो बन रही है, तुम्हें आवाज जाती है दीदी। अभी तो बंद कर रखी है। हाँ, तो बंद कर रखी, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। अगला है अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी करो। तो अपूर्ण प्रभाविता में तुमको पता होगा, अपूर्ण प्रभाविता कार्ल कोरेंस के द्वारा दी गई थी। अपूर्ण प्रभाविता जो था, कार्ल कोरेंस ने गुलाबास पौधे पर मिराबिलिस जलापा में एक्सपेरिमेंट किया। लाल पुष्प का सफेद पुष्प के साथ कराते थे, गुलाबी पुष्प आते थे, और इस
कि F2BD का जीनोटाइप और फिनोटाइप 1:2 बनाया करता था, पता रखा है। कोई भी बच्चा वर्णांध नहीं पैदा हुआ जबकि उनके पिता वर्णांध थे। कार्ड सहित बताओ तो तुम्हें पिता तो वर्णांध लेने हैं लेकिन माता श्री तुम्हें सामान्य लेनी है। दोनों का क्रॉस करा देंगे, सभी बच्चे सामान्य हो जाएंगे। प्रभाविता अप्रभाविता में अंतर, जो F1PD में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा वो प्रभाविता, जो रिप्रेजेंट नहीं करेगा वो अप्रभाविता। सह प्रभाविता पर टिप्पणी, तो जब दो जीवों के मध्य संघर्ष कराते हैं तो दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे बोले सह प्रभाविता। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैंने बताया था, ब्लड ग्रुप AB वाला, है ना। समयुग्मजी विषमयुग्मजी में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक संघ का क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम, तो प्रभाविता का नियम बार बार पूछा जा रहा है। अनुवांशिकी में मार्गन का क्या महत्व है, मैंने सभी के ग्रुप में ये वाला आंसर डाल दिया है तो इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। ये मार्गन वाला डाल दिया है मैंने। मेंडल के टेस्ट क्रॉस को केवल चित्र बनाओ, तो जब F1PD का संगण अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। तो कैपिटल T स्मॉल t का संगण कराना है स्मॉल t के साथ, ठीक है। पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होगा, तो ZW प्रकार का हो जाता है। दीर्घ वाला मेंडल के पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, इन दोनों में से कोई एक करना है। मानव में लिंग निर्धारण बता ही चुका हूँ। रुधिर वर्ग के बारे में बताना है, रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, क्या जीनोटाइप है, क्या फिनोटाइप है, और ये वंशागति बतानी है कि माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ये है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। आगे बढ़ो। कौन सा मिला आपको, रोग वाला है, रोग। चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है, तो बोलेंगे एडिस मच्छर से। अफीम से प्राप्त मॉर्फिन होता है एल्गिलॉइड होगा। निम्न में से लाभदायक कीट कौन सा है, तो बोलेंगे लाभदायक कीट होता है बॉम्बिक्स मोराई, इसको रेशम का कीट बोलते हैं, ये रेशम का धागा बनाता है। बायोगैस उत्पन्न होती है आर्की बैक्टीरिया द्वारा, याद होगा आप लोगों को मिथेनोजन जीवाणु, याद है नहीं, या मिथेनोबैक्टीरियम बोलते थे, वो आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। तो इसने बायोगैस में डायरेक्ट मिथेनोजन नहीं बोला, घुमाकर बोला है, ठीक है। अगला है, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए उपयुक्त स्टेटिन प्राप्त किया जाता है मोनास्कस परप्यूडियस से। किससे मिलेगा, लेना। स्वीज पनीर में बड़े बड़े छिद्र क्यों होते हैं, पनीर में प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई जीवाणु होता है, ये CO2 उत्पन्न करता है। CO2 जिस जगह पर फंस जाती है वहां पर छिद्र उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया नहीं? एक नंबर है। अगला है CO2 लिख सके, नहीं लिख सकते, पूरा लिखना पड़ेगा। मानव वाला है, ये वाला दूसरा वाला नहीं करना, काट दो। फाइलेरिया रोग के कारक, तो बूचेरेरिया ब्रैंकोप्टी आएगी। वाहक आएगा क्यूलेक्स मच्छर, दोनों समझ में आ गए। अमीबता कैसे फैलेगी, पेचिस दूषित जल भोजन से। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर से। एस्केरिस दूषित अंडे युक्त जल भोजन और खट्टे पेटे फल या सब्जियों से। निमोनिया संक्रमित वायु से। ये दूसरा वाला काट देना। तीसरा वाला बहुत ध्यान से सुनना। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है, स्पष्ट करो। तो इसमें आपको आंसर में क्या लिखना है, पढ़ो, कितना अच्छा प्रश्न है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत में भी किया जा सकता है। इसमें बायोगैस के बारे में डिटेल में लिखना है आपको, बायोगैस के बारे में, ठीक है ना। एक टैंक लेते हैं 10-15 रुपए आ रहा है भैया, वो वाला नहीं लिखना, दूसरा एक और बायोगैस वाला। जी हाँ, हाँ, बायोगैस में मैंने करा रखा है, देख लेना सीट में। वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, वाहित मल के बारे में लिख दोगे। नुकसान कैसे होता है ये बता दोगे। हरित क्रांति को काट दो, पेपर में नहीं आएगी। सहज प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर कर दोगे, करा रखा है मैंने। मलेरिया रोग का रोगजनक प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया होता है। रोगवाहक मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा होगा। लक्षण ठंड के साथ बुखार आना, मुंह सूखना, शरीर में कमजोरी से आ जाना, ठीक है, ये बता देना। उपचार तो आपको पता ही होगा, सिनकोना की छाल से क्यूनेन औषधि प्राप्त होती है, वो कराएंगे, ठीक है। ये तीसरा वाला काट देना। प्रतिजैविक पदार्थ क्या है मानव के लिए, इसका क्या महत्व है। प्रतिजैविक को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव में ये मिल जाएगा आपको, वो करके जाइएगा।
जैव उर्वरक क्या है मृदा की उर्वरता के लिए, यह किस प्रकार लाभप्रद है, यह रासायनिक उर्वरकों से उत्तम क्यों माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छपेगा ये वाला, कल भी टेस्ट में था, कल कराया भी था हमने, कल पढ़ा भी था ये वाला। एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी करो। ये तो भैया बना बना के आराम से कर सकते हो, सीट में पढ़ लेना, खुद लिख लेना। 5 नंबर का है तो 10 पॉइंट से कम नहीं लिखने, आपको ये ध्यान रखना। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करो। अब एक बार बताओ, सूक्ष्म जीवों का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। भैया मैं बताऊं, पनीर बनाने, दही बनाने में, इडली डोसा बनाने में, चीज पनीर बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, स्टेटिन बनाने में, मोनास्कस वो था ना साइक्लोस्पोरिन बनाने में, दाग धब्बे वगैरह बनाने में, लाइपेज आता था उसमें काम। और भी बताओ क्या आएगा, तंबाकू के जो पत्ती, ब्रेड बनाने में, तंबाकू की जो पत्ती उसको। तो ये मैंने जो बताए हैं इन सभी को लिख देना मानव कल्याण सूची में, ये चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से लिख के आना। टिप्पणी करनी है डेंगू बुखार पर फाइलेरिसिस, फाइलेरिसिस को ही हाथी पांव या स्लीपद भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। यक्ष्मा में कौन सा टीका लगाते हैं, बीसीजी का टीका लगाओगे। चिकनगुनिया वायरस का वाहक है एडिस मच्छर। कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है, तो बोलेंगे पोलियो, सिफिलिस, पायरिया, चेचक, तो बोलेंगे सिफिलिस है। एडिज इजिप्टाई वाहक होता है, ये होता है डेंगू का, किसका होगा। निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है, तो बोलेंगे ट्रिप्नोसोमा के द्वारा। अब मुझे बताओ, मैं इतने दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बनने हैं नहीं बनने। पूरे बनने भैया। और अब आपको कॉन्फिडेंस हो रहा भैया, ऐसा लग रहा है अभी 1 नंबर गया भैया। वायरस का संचारण होता है, संक्रमित कहना क्या चाहता है, HIV का बारे में। HIV कैसे फैलेगा, संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध बनाने से, संक्रमित माता से, संक्रमित रक्त देने से, संक्रमित माता से बच्चे में सुई औजारों के प्रयोग से, वेश्यावृत्ति से बनाने से। मानव शरीर से ग्रंथि नहीं जाए तो उसके विरोधी संस्था पर क्या बढ़ेगा, तो बोले उसका सिस्टम काफी वीक हो, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। मानव शरीर की प्रत्येक WC लिम्फोसाइट को। कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपाय के रूप में सुझाएंगे, मतलब हम सभी लोग कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। स्वच्छता पर तुम्हें लिखना है। रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे, खुद बनाकर लिखना है कि रोगों से बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। दूषित जल नहीं पीना, अरे भैया तो पूरा बना के कर दोगे। 2-3 पेज। DNA के वैक्सीन में 2-3 पीस ना है, 2 नंबर का है तो सिर्फ 4 लाइन लिखनी है। 5 नंबर में कह रहा हूँ, 5 नंबर में आएगा ही ना, 2 नंबर में आएगा। इसी बात कर रहे हो। DNA वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास ये जीन है, इस जीन का काम है सॉन्ग, मतलब कि स्पीकर है ये। मसाला नहीं आ रहा, बेहतरीन बैकग्राउंड। अगला है जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताओ। तो जो जन्म से ही उपस्थित होती है, जो बच्चों में जन्म से उपस्थित होगा वो जन्मजात, जो जन्म के बाद होगा वो उपार्जित। पहला वाला तीसरे का DNA वैक्सीन वाला जो था उसे बता रहे जी तो समझाया था कि हमारे शरीर का कुछ अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे। सामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है। सामान्य कोशिका अलग होती है, कैंसर कोशिका अलग होती है। सामान्य कोशिका में कोशिका विभाजन अनियंत्रित होता है, नहीं, सामान्य कोशिका में कोशिका विभाजन नियंत्रित होगा, लेकिन कैंसर कोशिका में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों का नियंत्रण करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। आप सब लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी